दोस्तों नमस्कार, मैं अरविंद मौर्य बोलचाल के इस लाइव सेशन में आपका स्वागत करता हूं और लगातार विभिन्न मुद्दों के ऊपर जो है वो हम लाइव के माध्यम से या वीडियो रिपोर्ट्स के माध्यम से या आर्टिकल के माध्यम से आप रख लीजिए आपके साथ जो है वो लाइव आने की और उस मुद्दे के ऊपर चर्चा करने का प्रयास करते हैं। और हालांकि ये वीडियो जो है वो हम कल करने वाले थे, लेकिन किसी कारणवश जो है वो कल ये वीडियो नहीं कर पाए और आज हमें महत्वपूर्ण लगा ये चीजें जो है वो आपके साथ इस इशू के ऊपर आपसे बात की जाए। हालांकि काफी सारे मेम्स जो हैं वो आपने सोशल मीडिया में इसको लेकर देखे होंगे, काफी मजाक भी जो है वो इस कंपनी का पिछले कुछ समय से बनाया गया है और कहीं ना कहीं लोगों में ऐसी इमेज क्रिएट करने की कोशिश बीएसएनएल की बात हम आज कर रहे हैं, बीएसएनएल की गई है कि जो है वो ये सुस्त है। दूसरा यहाँ पर जो सिग्नल स्ट्रेंथ की अगर बात करें, चाहे मोबाइल में अगर आप बात करें तो सिग्नल स्ट्रेंथ जो होनी चाहिए और जो नेटवर्क इशू बीएसएनएल का रहता है उसको लेकर काफी तरह के भ्रम जो है वो लोगों में फैलाए भी जाते हैं और काफी कुछ बातें जो है वो सत्य भी हैं। लेकिन जिस तरीके से 2 जुलाई को जियो ने अपने टैरिफ्स में इंक्रीज किया, जिसके बाद जितने भी उनके डाटा प्लान्स थे, हालांकि जो डाटा उसमें वो देते हैं वो सेम रहेगा, लेकिन डाटा प्लान्स की जो टैरिफ के जो हाइक है उस में जो है वो रेट में फर्क कर दिया गया है और रेट में जो है वो बढ़ोतरी कर दी गई है। हालांकि जियो के बाद जो है वो ये एयरटेल ने भी इसके अंदर छलांग लगाई और उन्होंने भी जो है वो टैरिफ बढ़ा दिए और उसके बाद जो है वो वीआई जो वोडाफोन आइडिया है और ये 3 सबसे बड़ी जो कंपनीज हैं इंडिया की टेलीकॉम सेक्टर की अगर हम यहाँ पर बात करें, हालांकि 2014 में जो है वो करीब 8-9 कंपनीज जो है वो इस सेक्टर में हुआ करती थी। बहुत सी कंपनीज के नाम जिस तरीके से एयरसेल आप रख लीजिए या बहुत बीएसएनएल उस समय महत्वपूर्ण रोल अदा करा करता था। और जब मोबाइल्स का दौर शुरू हुआ था तो आपको याद होगा कि बीएसएनएल जो सिम थी वो हर फोन में बीएसएनएल की सिम मिला करती थी। हालांकि दौर बदला और 2016 के बाद जियो की एंट्री हुई, फ्री का जो है वो उन्होंने 1 साल के लिए आपको डाटा दिया। लेकिन जिस तरीके से लगातार जियो हो चाहे एयरटेल हो और 4G के इंट्रोडक्शन के बाद चाहे अब 5G की बात यहां पर की जा रही है कि पूरे देश में जो है वो 5G लॉन्च किया जाएगा, तो उसके बाद जो है वो लगातार टैरिफ्स बढ़ाए गए हैं जिसका लोग विरोध तो करते हैं, लेकिन उनको जो है वो सोल्यूशन यहां पर कोई होता हुआ नहीं दिखता है। लेकिन 2 जुलाई को जो है वो करीब 25% की बढ़ोतरी जो है वो टैरिफ्स में की गई, जो कि लोगों के लिए इतनी महंगाई में अनबियरेबल था। और जिस तरीके से बात करें हम यहाँ पर तो काफी ऐसे लोग हैं जो अब हर व्यक्ति के पास जो है वो परिवार में मोबाइल होता है। अगर 4 व्यक्ति परिवार में है तो 4 मोबाइल और 4 मोबाइल का खर्चा अगर आप रख लेंगे तो साल का कितना बैठता है ये आप मेरे से बेहतर जानते हैं। और यहाँ पर 25% की बढ़ोतरी के साथ जो है वो खलबली सी एक मार्केट में मच गई और बीएसएनएल का दफ्तर ये महरे का है। हालांकि किसी समय यहाँ पर लंबी लाइनें हुआ करती थी, लोग जो है वो सिम लेने के लिए यहाँ पर लंबी लाइन्स लगाया करते थे और लेकिन अभी हालात कुछ और हैं। और अगर थोड़ा सा मैं इसकी बात करूं उसके बाद जो यहाँ के स्थानीय जो अधिकारी हैं उनसे बात करवाने की कोशिश करेंगे क्या फर्क जो है वो उसमें पड़ा है, क्या कस्टमर्स की संख्या बढ़ी है, पोर्ट करवाने वालों की सिम पोर्ट करवाने वालों की संख्या बढ़ी है। यहाँ पर रिलायंस की जो जियो मार्केट का शेयर है वो करीब 52% के आसपास यहाँ पर बताया जाता है, 52% एयरटेल का 29% के पास यहाँ पर बताया जाता है, वोडाफोन का 14% और बीएसएनएल का 2.69%। आप सोच सकते हैं कि मात्र 8 सालों में इस कंपनी की क्या दशा कर दी गई। जो 8 साल पहले 10 साल पहले जो कंपनी टॉप पर टेलीकॉम इंडस्ट्री में हुआ करती थी, आज वो सबसे निचले पायदान पर है और केवल 2.70% के करीब जो है वो उसका कस्टमर बेस पूरे इंडिया में यहाँ पर रहा है। हालांकि बीएसएनएल ने अच्छा किया है यहाँ पर परफॉर्म। और अगर ब्रॉडबैंड सर्विसेज की बात करेंगे तो उसमें जो है वो फाइबर की अगर आप बात करेंगे स्पेशली तो उसमें हालांकि काफी सारी चीजें हैं, उसमें अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पर किया है। वहीं अगर पिछले कुछ समय की यहाँ पर बात करें तो जियो ने करीब 21 लाख नए ग्राहक जो हैं वो अपने साथ जोड़े हैं। एयरटेल की बात करें तो 17 लाख ग्राहक जो हैं वो अपने साथ जोड़े हैं। अब आप ये कह रहे होंगे कि बीएसएनएल ने भी शायद कुछ जोड़ा होगा, लेकिन बड़े चौंकाने वाले जो हैं वो यहाँ पर आंकड़े हैं कि जो वोडाफोन आइडिया की भी अगर बात करें तो 6 लाख ग्राहक उन्होंने जो है वो उनको नुकसान हुआ है पिछले कुछ समय में। और बीएसएनएल का सबसे ज्यादा नुकसान यहाँ पर 23 लाख जो ग्राहक हैं बीएसएनएल ने अपने खोए हैं पिछले कुछ समय में। अभी हालांकि टैरिफ्स में जो है वो कुछ इंक्रीज हुआ है और यहाँ पर हमारे साथ कुछ अधिकारी हैं जो यहाँ पर देखते हैं कामकाज, उनसे जो है वो यहाँ पर बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे यहाँ पर कि क्या जो है वो यहाँ पर कुछ इंक्रीज हुआ है। सर नमस्कार जी। सर सबसे पहले आप अपना नाम बताएंगे। मेरा नाम चंद्रशेखर है।
सर आज हम जानने के लिए आपसे पहुंचे कि जिस तरीके से टैरिफ्स में बढ़ोतरी हुई है, चाहे जियो की बात करें चाहे एयरटेल की बात करें, लगातार जो है वो टैरिफ बढ़ाएगी। क्या इसका फर्क यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि बीएसएनएल के ग्राहकों में बढ़ोतरी हुई है या पोर्ट करवाने वाले लोगों में बढ़ोतरी हुई है? हाँ, काफ़ी एमएनपी करवाने काफ़ी हमारे पास सब्सक्राइबर आ रहे हैं। एमएनपी का थोड़ा सरल भाषा में अगर आप समझाएंगे तो। एमएनपी होता है जैसे दूसरी कंपनी से, जैसे एयरटेल वाले हैं, जियो वाले हैं या और जो कंपनी है वो पोर्ट करवाते हैं नंबर अपना बीएसएनएल में, जी, उसको एमएनपी बोलते हैं। तो ये सर 2 जुलाई के बाद ही बढ़ा है या उससे पहले भी लोग आ रहे थे? नहीं, उससे पहले भी करवाते थे, काफ़ी एमएनपी कराते थे, परंतु थोड़ा अब बढ़ गया है कुछ। बड़ा है यहाँ पे हाँ। आपको। तो ऑल इंडिया में ही आपको और जगह भी आपकी बात होगी, ऑल इंडिया में बड़ा है या अपने क्षेत्र का ही बता पाएंगे? नहीं, हमारे अपने क्षेत्र की बात कर रहा हूँ। जी। अच्छा। और सर एक कहा जाता है कि जो सेल फोन का जो सिग्नल रहता है बीएसएनएल का वो उतना कंपैटिबल नहीं है जितना एयरटेल का है या जियो का है, उस विषय में आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, उसके बारे में तो हमारे उच्च अधिकारी हैं, वो बताएंगे हमें फिर से। अच्छा जी। हाँ। और क्या क्या प्लान्स जो है वो अभी बीएसएनएल के पास यहाँ पर है? प्लान हमारे बहुत अच्छे हैं। एक 199 का है, 199 में अनलिमिटेड कॉलिंग है और 2 GB नेट उसमें पर मंथ 30 डे के लिए, 30 दिन के लिए। 199 का है। हाँ, 199। और एक दो प्लान और एक 108 का है, अगर नई सिम लेता है कोई तो 108 में उनको 28 दिन के लिए, 28 दिन के लिए अनलिमिटेड कॉलिंग है और 1 GB नेट है उसमें फ्री। जैसे हम पुराने ग्राहक हैं, हमारे पास सिम है, तो उनके लिए क्या टैरिफ में फर्क है? उनके लिए वैसे आप 199 का करवा सकते हैं, जिसमें 30 डे के लिए 2 GB डाटा होगा, कॉलिंग अनलिमिटेड फ्री होगी और उसमें SMS फ्री हो गए 100 MB 100। और अगर उससे काम करना है आपने, 1 GB नेट चाहिए आपको, तो 153 का है एक, 153 का, तो उसको करवा सकते हैं। उसमें भी आपको 1 GB नेट मिलेगा 26 दिन के लिए, 26 दिन के लिए। हाँ, और अनलिमिटेड कॉलिंग होगी। सिम पोर्ट करवाने की क्या जो है वो प्रक्रियाएं रहती हैं सर? कितने का रिचार्ज होता है उसमें और कितने रुपए देने होंगे? सिम रिप्लेसमेंट तो फ्री कर रहे हैं आजकल, जो 2G 3G सिम है ना उनको फ्री कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। और जो 4G है, जैसे खराब होती है सिम, उसको चार्जेज है 50 रुपये। 50 रुपए। हाँ, और जो 2G 3G है उनको अपग्रेड करवा रहे हैं 4G में, वो फ्री है, उसकी कोई कॉस्ट मिल रही है आजकल। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समय दिया यहाँ पर। तो यहाँ पर जो स्थानीय अधिकारी हैं उनसे हमने यहाँ पर बात करने का प्रयास किया और जिस तरीके से काफी जो है वो यहाँ पर सस्ते प्लान जो है वो बीएसएनएल के हैं और हालांकि आप कह सकते हैं कि सर्विस में उस तरीके की अगर आप कंपेयर करेंगे एयरटेल या जियो से, लेकिन वो आपको नहीं मिलेगी क्योंकि अगर आप प्लान्स भी कंपेयर करेंगे तो वो काफी कॉस्टली जो है वो धीरे धीरे होते जा रहे हैं। और जिस तरीके से इंटरनेट बेसिकली हमारी एक मजबूरी बन गई है, जरूरत भी बन गई है और हर चीज जो है वो इंटरनेट से कनेक्टेड है। आप चाहे फॉर्म भरने के लिए जाते हैं या आपको कोई अपना डॉक्यूमेंट भी निकालना है, यहाँ तक कि इवन तक की जमीन तक के पर्चे भी अब अगर आप ऑनलाइन देखना चाहते हैं तो उसके लिए भी जो है वो आपको इंटरनेट की आवश्यकता पड़ती है। और यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि बेसिक जो है वो नेसेसिटी आज के समय में यहाँ पर इंटरनेट बन चुकी है और हर व्यक्ति के हाथ में फोन है और उस फोन को चलाने के लिए वो फोन जो है वो बिना इंटरनेट के किसी भी काम का नहीं है। अगर आप फोन इस्तेमाल करते होंगे पिछले लंबे समय से, क्योंकि हर फोन की जो आप कह सकते हैं कि फोन की जो एक जरूरत है वो केवल उतनी है जब तक इंटरनेट है, बिना इंटरनेट के जो है वो फोन नहीं है। तो जिस तरीके से इंटरनेट के या जो आपके कॉलिंग के पैकेज पूरे बनाए जाते हैं उसके दाम लगातार बढ़े हैं और 25% की जो हाइक हम यहाँ पर आपको बता भी रहे हैं कि 25% का जो हाइक है वो यहाँ पर टैरिफ्स में किया गया है। चाहे बीएसएनएल की चाहे एयरटेल की बात करें, चाहे जियो की बात करें, तो यहाँ पर वो काफी बड़ा है। हालांकि ये बीएसएनएल का दफ्तर यहाँ पर हमने आपको दिखाया और इनके प्लान्स भी हमने आपको दिखाए जो मंथली प्लान यहाँ पर रहते हैं। और अनलिमिटेड डाटा की बात करें या 1 GB 2 GB जो भी 3 GB जो भी डाटा यहाँ पर रहता है वो आप जो है वो ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। और अनुरोध आपसे इतना करेंगे कि हम ये प्रमोट करने के लिए जो है वो यहाँ पर ये नहीं खड़े हैं कि आप बीएसएनएल की जो है वो सिम यूज करें। आप कोई भी अपने सिम अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं, लेकिन बीएसएनएल की सिम जरूर रखें अपने फोन में। एक सिम जो है वो बीएसएनएल की आप जरूर रखें और कोशिश हम अगले 1 महीने के लिए करेंगे कि बीएसएनएल के जो सिम है उसके द्वारा ही जो है वो आपको लाइव करवाया जाए। हो सकता है कि कई जगह पर जो है वो लाइव ना भी चले, लेकिन हम जो है वो अगले 1 महीने तक ये प्रयोग करने वाले हैं और देखते हैं कि किस तरीके की रिस्पॉन्स जो है वो हमें मिलता है। और अगले 1 महीने तक जो है वो हम बीएसएनएल के थ्रू लाइव करेंगे। हो सकता है लाइव्स कम आए, लेकिन रिकॉर्डेड वीडियोस के माध्यम से जो है वो आप तक
वीडियोस जरूर पहुंचाते रहेंगे और उम्मीद करते हैं आप सब जो है वो अपनी एक सरकारी कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड को जो है वो यहाँ पर सपोर्ट करें। और एक कह सकता हूं कि बाइकआउट करना एक बड़ा अच्छा तरीका हो सकता है कि उन कंपनीज को जवाब दिया जाए जो बिना मन मर्जी के जो है वो इतने ज्यादा दाम जो है वो इंटरनेट के बढ़ा देते हैं सेवाएं देने के नाम पर। और जब उनकी सेवाएं कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज होती है तो वहां पर भी जो है वो कोई अच्छा रिस्पांस जो है वो उनकी कंपनीज की तरफ से नहीं आता है। ऐसे में आप बाइकआउट कर जो है वो बीएसएनएल का सिम का यूज कर जो है वो यहाँ पर कुछ कष्ट उठाकर जो है वो आप देश के लिए कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और जो ज्यादा त्रस्त हैं डाटा से, जो ये रेट्स बढ़े हैं, तो आप जो है वो बीएसएनएल का रुख कर सकते हैं। काफी अच्छे और सस्ते अभी प्लान्स बीएसएनएल के हैं। हालांकि 4G और 5G जो है वो इंट्रोडक्शन जल्द ही बीएसएनएल यहाँ पर करने वाला है, तो वो भी देखने वाली यहाँ पर बात रहेगी। लेकिन कोई भी कंपनी विस्तार तभी करती है जब उसके पास ग्राहक होंगे, जब ग्राहक उसका सामान खरीदेंगे, वहीं से जो है वो विस्तार भी किया जाता है। तो एक बार जरूर आप बीएसएनएल की तरफ बैठकर यहाँ पर सोचें। और आप क्या इस विषय को लेकर सोचते हैं, कमेंट बॉक्स जो है वो उस पे खुला है आपके लिए, आप वहां पर जो है वो कमेंट कर सकते हैं। आप सब इस लाइव में जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।